हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो मैं बना रही हूँ रेनू और रेनू की माँ के लिए, उनके परिवार के लिए, यानी कि आखिर रेनू किस वजह से अपना घर छोड़ी है। रेनू क्या अपना मायका का घर बनवाई है। रेनू का जो दीपू है वो कौन सा कास्ट का है। आप लोग को इस पूरा वीडियो में वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में पूरा मैं धमाकेदार वीडियो में इसका जवाब, क्वेश्चन आंसर का सारा मैं जवाब दूंगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं जो बोलती हूँ सच्चाई बोलती हूँ। और बबलू जो बात बोल रहे हैं वो बात को मैं यहाँ पे मैं रखूँगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मैं गलत बोली हूँ सही बोली हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं बात करती हूँ रेनू की। रेनू जब से सोशल मीडिया पे आई है, रेनू अपने कोई देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए कास्ट को लेकर, किसी को भी नहीं कहना चाहिए। दीपू जो है कोई दूसरा कास्ट है, आप लोग समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। रेनू आज से तो नहीं है ना। आज तुम अपने बहनों का धजिया उड़ा रहे हो। तो देखिए, हम जानते हैं कि रेनू कहीं सही नहीं है, गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि रूपा को टारगेट करने वाली रूपा गलत वही है, रेनू है, जो शबनम के और रूपा के बीच में दरार लाने वाली। तो यहाँ पे मैं उनको नहीं कह रही कि जो बात सोशल मीडिया पे छिड़ी गई है उसके ये बबलू को मैं जवाब दे रही हूँ। यहाँ पे जब बहन तुम्हारी निकल के घर से गई थी, यूट्यूबर बनी थी, वहाँ पे जाके दीपू से साथ मिली जुली थी, तुम्हारे घर आती जाती लेती देती करती, 1 ही रुपया दिया हो, 54 रुपया दिया है, देती थी ना, तब तुम्हारी बहन अच्छी लगती थी, तुमको अच्छी लगती थी ना। फ्रेंड्स, जब तक शादी नहीं हुआ था इसकी बहन इसको अच्छी लगी थी, और इसको दीपू शुरू से पसंद नहीं है। तो अगर जो इंसान को फ्रेंड्स पसंद नहीं रहता है तो इंसान के पास मिलना जुलना, आना जाना, बैठना नहीं करना चाहिए। किस वजह से तुम उनसे आना जाना कर रहे थे, हमसे तुम बताओ, कमेंट करके बताना या वीडियो बना के बताना। तुमको तो 1000 वीडियो में देखी हूँ कि तुम और दीपू के साथ में वीडियो बनाते हो और दीपू 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 करते रहते हो। तो तुम किस हक से, तुमको दीपू जब पसंद नहीं थे तुम अपने घर में क्यों दीपू को बैठने देते थे। तुम्हारा घर है, दीपू को नहीं आने देते। जैसे मैं देखी हूँ और लोग लव मैरिज शादी किए हैं, जब उनका बहनोई पसंद नहीं है, उनका दामाद पसंद नहीं है, तो उनको दरवाजे पे नहीं चढ़ने थे। तुम क्यों चढ़ने दिए थे दीपू को, तुम पहले बताओ। तब तो रेनू लेके आती, लेके सोती, लेके बैठती, लेके जाती था, तो अच्छा लगता था तुमको। और तुम्हारी बीवी आ गई तो कान भर दी, तो तुमको दीपू बुरे लगने लगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बात को बिल्कुल कड़वा रहता है, सच है तो जो सच आपको पता है, सच थोड़ा कड़वा रहता है। आप लोग बताइए फ्रेंड्स, दीपू तो आज से तो नहीं है, कुछ दिन से है। आज दीपू इतना बुरा क्यों लगने लगा इसको, क्योंकि इसकी बीवी चढ़ाती है कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी बहन, ये नहीं जान रही कि ये 7 जगह मुंह मार के आई है, अभी भी अपने पति के साथ रहने के लिए नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती, क्योंकि इसका पति जो है कुछ लायक नहीं है। और एक बात रह गई घर में रहने की ना, तो ये बात सही है, तुम चाहते तुम 70, तुम ही बोले थे कि मैं 70,000 रुपया कमाता हूँ। जो इंसान 70,000 रुपया कमाता ना, तो 6 महीने साल भर बीबी को घर पे रख सकता है, चाहे अपने पास में वहीं पे ले जाकर रखो। तुम्हारी बीबी घर में बैठ के वीडियो बनाएगी नहीं, उनके घर 10-10 दिन खाने से होता है। हैं तुम दुनिया को बस बुलोक 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 रो के तुम अपना कह दे रहे, तो लग रहा है। अरे तू पहले तो बताओ, तुम कि मर्द हो कि औरत हो। मर्द जात इतना रोते ना है, और तुम्हारे रोने से ही तुम्हारी बीवी कमजोरी को पकड़ ली है। हमसे सुनो, तुम हमसे ज़्यादा समझदार हो, तुम ज़्यादा। फ्रेंड्स, जो भी मर्द अगर रोता है अपनी बीवी के साथ में, उसकी बीवी पूरा उसका नस पकड़ लेती है। हाँ चलिए, एक बात है, रोया जाता है, मैं मानती हूँ। जैसे कोई बहुत बड़ा दुख पड़ गया, कोई घर में घटना हो जाती है, कोई क्या बोलते हैं, कोई बात को ठेस लग जाता है, तो पति की आँख में आंसू आ जाता है। लेकिन हर बात पे बुलुक बुलुक रोता है, ये का मर्द है कि क्या है ये हैं। जो मर्द मुझे हर बात पे रोते हैं फ्रेंड्स, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। कभी भी देखिए, दूसरे के सामने रो लीजिए, लेकिन बीवी के सामने रोने से बीवी कमजोरी पा जाती है। कोई भी बीवी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, कभी भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि इंसान को कमजोरी की पता चल जाती है। मर्द रोते हैं, हमको नहीं, मुझे नहीं लगता है। हाँ, मर्द कोई सी बात को कोई कह देता है, तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, तुम्हारी बीवी का ये चीज़, तो अपने भविष्य के लिए मर्द रो सकता है। हर बात में, छोटी छोटी बात में, या बहनों की बात में, बीवी की बात में, भाई की बात में, माँ की बात में, कोई बात में आके यहाँ पे लड़ना रोना शुरू कर देता है बच्चों की तरह।
और वो लोग को वीडियो बनाएगा, उसमें समझ में कुछ आएगा नहीं क्या बोल रहा है क्या ना बोल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसका बात हो गया। हाँ, इसकी माँ की बात हो कर रही मैं। जो रेनू की मम्मी हैं, अभी वीडियो देखी हूँ, वो बोल रही हैं कि इतना सरकारी नौकरी वाली हो गई बड़ू कि जैसे कि तोहरा के एगो फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। उनकी माँ कह रही है। तो यहाँ पे रेनू की सबसे बड़ी गलती है, हम बता रहे हैं। आप मान के चलिए तो नहीं भी गलती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जिस घर में अगर हमारे वजह से लड़ाई चल रही है, हम अच्छा भी बोल रहे हैं, फिर भी हमारे बात को हमारी भाभी हमारे भैया बात को बना रहे हैं, तो माँ क्या उस घर में हमको फ़ोन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेनू अपने दिमाग से ये सोचती होगी कि मेरी वजह से शायद लड़ाई हो रहा है। दीपू ये बोली भी रहा है बबलू कि सबका झगड़ा का जड़ यही है, मेरी बहन। और आज शबनम को भी पछतावा हो रहा है मैं बबलू से शादी करके, और रेनू को भी पछतावा हो रहा है कि मैं अपने भैया का शादी करा दी। दीपू यानी कि वो बबलू शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती दोनों बहन मिल के करवाई हैं। तो यहाँ पे शबनम नहीं रहना चाहते इस पति के पास, क्योंकि देखिए जब उतना सुंदर पति छोड़ के आ गई अवध लाल को, और अवध लाल 100 गुना इससे अच्छा है, क्या बताएं, इसका जुबान, इसका चाल चलन रंग रूप से वो अवध लाल अच्छा है। जब वैसे पति को ये छड़ कर चली आई, और तो इसको क्या रखेगी, हमको नहीं लगता है। लेकिन भगमैया से यही कहूँगी कि इतना भोलापन मत बनो। एक वीडियो में देखी हूँ कि भोली है, ऐसे कैसे भोली है, 100 चूहा खा के विलाई भेली भगतीन, वही अलग आप लोगों का कहानी है। दो तीन जगह ऐसे काम कर रही है, ये भोली है, इसका यूज कर रहे हैं सभी लोग, यूज करने लायक तो है ये, तभी तो यूज कर रहे हैं। आप लोग देखिए, कोई भी हो, जब हम लोग के 16 साल की उम्र में शादी हुई है, तो घर की समझदार वाली लड़की ना घर की स्थिति उठा लेती है, ऐसी नहीं रहती है। इसको अपने पैसा पे ज़्यादा घमंड है और कुछ नहीं। घमंड है तभी ऐसे काम करती है, नहीं तो नहीं करती है। घमंड में ही आके ये सारा काम कर रही है, हैं भाग जाऊंगी तो परा जाऊंगी, तो ये हो जाऊंगी तो वो हो जाऊंगी। तुम्हारा पैर शुरू से पैर खुला है। और सबसे ज़्यादा आप लोग बताऊं, जो कमेंट कर रहे हैं आप लोगों ने सबके वीडियो में कि जानकी तुम्हारा घर बिगाड़ी है, तो ये बात रियल है कि जानकी रूपा के घर में भी आग लगाई थी, रजनी के घर में भी आग लगाई थी, इसके घर में भी आके आग लगा दी। ये आग लगाने वाली काम करती है जानकी। जानकी को कहीं भी घुसने ना दीजिए। जो रंजना बोली बिल्कुल सही बोल रही है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है रिश्ता ना रखने की, तो तुम आज नहीं तो कल खूब तुम रिश्ता रखोगे बबलू, और रेनू रंजना शबनम सब रखोगे, ठीक है। लेकिन जो तुम अपनी बहन का धजिया उड़ा रहे हो यूट्यूब पे ना, तुम बहुत गलत भाई हो, बहुत गलत है। क्योंकि अपना कमेंट उठा के पहले पढ़ लो, तुम भकोरने से ना हो जाएगा कि तुम भकोर भकोर के। कौन भाई मेहनत नहीं करता है? तुम्हारी बीवी उस लायक है भैया, एटीएम का मशीन है छापने वाले, तो तुम्हारी बीवी नहीं मेहनत करने देती होगी। लेकिन कौन भाई और बाप मेहनत करके अपने बेटी को, अपने बेटा को और अपने बहन को नहीं खिलाता पिलाता? का हम लोग के भैया नहीं कमाते हैं? तुम ही कमाए कर खिलाए हो पिलाए हो, इतना अच्छा से कर दो घर दो। हमारे जाकर देखो 4-4 5 घर है, हमारे भैया तो किए हैं, हमारे बाप नहीं, बाप जीते जीते भी ना किए हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, जब बाप की बात आई है तो रेनू की जो माँ है बोल रही हैं कि पापा को याद करती है, मम्मी के लिए कुछ भी ना करती है। तो एक बात बता दूं आंटी जी, जो बाप होता है ना वो बेटियों को ज़्यादा समझता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं और करे कि जो है उसका कदर ना है, जो ना है उसका कदर। हाँ, तो ये तो बात सही है, ये बात सही है। आप जो बोल रही है ना बात सही है। पापा जो होते हैं ना वो बेटिया की बात को समझते हैं, और जो माँ होती है ना वो बेटन की बात को समझती हैं। हम खुद खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम करें, क्योंकि हमारी भी मम्मी जो है ना हमारे भैया लोग को बहुत मानती हैं, हमको बहुत कम मानती हैं। हम जानते हैं, हमारे पापा हमारे भी 2018 ख़त्म हुए हैं, हम भी रोते हैं पापा के लिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मैं अपनी माँ को कोई भी चीज़ में उठाव नहीं रखती हूँ ना, मेरी माँ मेरे को लिए उठाव रखती है। लेकिन जो प्यार हमारे पापा से जो मिला है वो मेरी माँ से नहीं मिला है। जो मेरे भैया प्यार दिए हैं, जो मेरे पापा प्यार दिए हैं, वो हमारी माँ नहीं दे पाती हैं। क्यों? वो मानती हूँ माँ हमारी बहुत हमारे लिए दुख सही है, हम माँ के आंचल को गाली नहीं देंगे। लेकिन मेरी माँ खुद कहती है कि जो तेरे पापा ना तेरे को बहुत मानते थे, और मेरे भैया भी बहुत मानते हैं, क्योंकि मैं अकेली थी। और बेटियां अकेली हों चाहे 4 हों, पापा के लिए परी होती हैं, और वही बेटा होते हैं ना जो माँ को। ये चीज़ आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, कहीं भी वीडियो रियल कुछ भी देखिएगा, पापा के साथ में बेटियां रहती हैं। मैं कई यहाँ पे देखी हूँ अपने गली में, लड़का लड़के, तो जो बेटा रहते हैं वो माँ के संग चलते हैं, और जो बेटियाँ होती हैं वो पापा के संग चलती हैं। खुद मेरे घर में भी ये चीज़ है, मेरा जहाँ पे रह रही हूँ तो ये चीज़ जानती हूँ। आंटी जी आपको गलतफहमी है, रेनू आपसे प्यार करते हैं, लेकिन पापा से लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, और लड़कों को अपने माँ से लगाव होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ना बहुत गलत बोली हैं। और ये बबलू जो अपने बहनों का इज्जत का धजिया उड़ा रहा है यूट्यूब पे, तुम बहुत गलत है। तुम्हारे जैसा नीच भाई तो कहीं हम देखे नहीं हैं। एक बीवी के लिए तो अपने बहन का इज्जत, अभी जिसका शादी ना हुआ, जिसका भी अपना मतलब बिन बहाए रह रही है, उसका लड़का के संग में उसके मेहनत रखवा रहा है, और उसका अगर वो काम नहीं करते ना तो वही दीपू भी नहीं रखते। मुझे पता है दीपू भी नहीं रखते, लेकिन वो मेहनत कर रही है, अपना घर बसाना चाहते हैं। तुमको तो और खुश होना चाहिए हैं। जब शुरू से साथ देते आए हो तो अभी भी साथ देना चाहिए ना। तुम बीवी के बात को मान को अपने बहन को तुम गलत बोल रहे। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा क्या गलत बोल रही हूँ मैं? यहाँ पे ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि रेनू सही है, रंजना सही है और ये सही है, नहीं, गलत है। लेकिन जो बात को ये रखा है वो बात मैं बोल रही हूँ कि इसको दीपू आज क्यों बुरा लगने लगा। दीपू तो कितना सालन से आ रहा है, उसके घर में आ रहा है जा रहा है, आज इसको बुरा क्यों लगा है? फ्रेंड्स हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो में कुछ भी गलती बोलती होंगी तो क्षमा चाहती हूँ, पब्लिक से क्षमा कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा क्या मैं गलत बोली हूँ, सही बोली हूँ। ये वीडियो खास करके था बबलू के लिए। बहन का इज्जत करना सीख लो, तुम ना किसी तुम्हारी बेटी भी होगी ना, तुम उसका भी इज्जत नहीं करोगे। बाय बाय।